नमस्कार साथियों, स्टडी विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। श्रीमान जी, वाराणसी में हुए विस्फोट पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी कार्यवाही का हिस्सा हैं और इसलिए इसके मायने ज़्यादा खतरनाक हैं। गुजरात से लेकर अयोध्या, दिल्ली और बेंगलुरु तक सारे आतंकी हमले खास योजना के तहत किए गए लगते हैं। आतंकवादी या तो धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले केंद्रों को, पर यह भारत के लोगों के संयम और सहिष्णुता की मिसाल है कि उन्होंने अक्षरधाम, अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों पर हमले के बावजूद देश में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखा। मंगलवार को वाराणसी के ऐतिहासिक संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट का इसके सिवा कोई और मकसद नहीं हो सकता है कि इस बहाने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। हाल ही में वाराणसी के निकट मऊ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार आपस में मिली हुई हैं और इस वजह से यहाँ कट्टरपंथी ताकतें अक्सर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की फिराक में रहती हैं। आतंकवादियों ने इस स्थिति का लाभ लेने की मंशा से इस घृणित कार्यवाही को अंजाम दिया, पर शायद उन्हें नहीं मालूम कि यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की धरती है। नौबत खाने पर जिनकी सहनाई से काशी विश्वनाथ मंदिर का हर कोना गूंजता है। सांप्रदायिक सद्भाव की यह परंपरा इस विस्फोट के बाद भी दिखी। दुर्भाग्य की बात है कि आतंकियों की इस निंदनीय कार्यवाही पर राजनीतिक दलों ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। बहरहाल वाराणसी की घटना केंद्र व राज्य सरकारों के लिए एक सबक की तरह है। देश के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में एक के बाद एक हुई आतंकवादी कार्यवाही इस बात का संकेत है कि आतंकवाद का खतरा अब सीमा पार करके देश के भीतरी हिस्से में अपनी पैठ बना चुका है। ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का नेटवर्क पूरे देश में बन चुका है या बनने की प्रक्रिया में है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते हथियार और धन के जरिए इस नेटवर्क को मजबूत बनाया जा रहा है। इस नेटवर्क को तोड़ना सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है, जिसका अभी अभाव दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली हिंसा के समय भी केंद्र ने कहा कि उसने राज्य को इस तरह की वारदात की सूचना पहले दे दी थी। वाराणसी की घटना में भी बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को ऐसी किसी
वारदात की आशंका पहले से थी। जाहिर है कि आतंकवादी हिंसा से जुड़ी सूचनाओं को सही ढंग से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। इस घटना से सबक लेकर सरकार को खुफिया एजेंसियों को चौकस करने और सूचनाओं के आदान प्रदान को समुचित बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उपाध्यक्ष जी, भारत और अमेरिका जिन बिंदुओं पर सहमत हुए हैं उनका आकलन सिर्फ तात्कालिक महत्व के लिहाज से नहीं किया जा सकता। इसका आकलन दीर्घावधि में दोनों देशों के संबंधों के स्वरूप को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इसका आधार भारत की बढ़ती आर्थिक व सामरिक हैसियत को बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दोनों देशों के संबंधों में आई नई गति को सिर्फ परमाणु संधि के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। व्यापार, अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्रों में हुए समझौतों से कुछ हासिल होने की उम्मीद है। आतंकवाद से साझा मुकाबले की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। ये सारे समझौते भारत के विकास की प्रक्रिया से जुड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत यात्रा खत्म करके बुश पाकिस्तान जा रहे हैं, जहां उनकी यात्रा पर पहले ही कराची विस्फोट की छाया पड़ गई है। कराची विस्फोट से सबक लेकर अगर बुश जनरल परवेज मुशर्रफ को अपनी जमीन से चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की निर्णायक हिदायत देते हैं तो वह अच्छी बात होगी और इससे बुश की प्रतिबद्धता की परीक्षा भी होगी। जहां तक परमाणु समझौते की बात है तो निश्चित रूप से उसमें दुविधा की स्थिति है और उसका भविष्य कई चीज़ों पर निर्भर है। मसलन, क्या जॉर्ज बुश इस समझौते को अमेरिकी कांग्रेस से पास करा पाएंगे? क्या वे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसमें चीन भी शामिल है, से पाबंदी हटवाने में सफल होंगे? कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भारत को संतुष्ट करने वाली निगरानी के नियम बना पाएगी? और सबसे ऊपर, क्या भारत अपने परमाणु संयंत्रों के पृथकीकरण का खर्च उठाने और पश्चिमी देशों के महंगे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की स्थिति में है? भारत के लिहाज से देखें तो ये सारी बातें दूसरे पायदान पर है। पहले पायदान पर यह बात है कि इस समझौते के बाद भारत पर लगी पाबंदियां हट जाएंगी। इसके बाद भारत अपने सौदे करने के लिए स्वतंत्र है। भारत के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि वह हर हाल में ढेर सारे परमाणु रिएक्टर ही लगाए और वह भी पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से खरीदकर। एक महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में यह है कि भारत अमेरिका संबंधों को पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी रुख या परमाणु समझौते का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए और न परमाणु समझौते के उत्साह में मध्य पूर्व के देशों के साथ तेल व गैस के लिए चल रही बातचीत को दरकिनार करना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका बहुस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा में बढ़ रहा है, उसी तरह
हमें भी अपने हितों और हितैषियों की पहचान करनी चाहिए और सबके साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की संधि करनी चाहिए। स्टॉप। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आगे भी आप इसी तरह की डिक्टेशन पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।